बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट्स लगाने का काम रमन और कला इस पति-पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया, शायद कला बीमार हो गई। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला, कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं नहीं डरता साहब, कदर कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना इसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम का मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंध ही मतलब के लिए भी होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना, लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो ना या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड़ लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई इच्छाएँ बताती है, हमसे किसी चीज़ की माँग करती है, नखरे करती है, रूठती है, ज़िद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी ज़िम्मेदारियाँ अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। जब आप ही बताइए साहब, अगर मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, और वैसे भी पत्नी सिर्फ़ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने में घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से चल जाने लगा, और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी में आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। उसकी कदर करता हूँ तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। प्लीज़, थैंक यू।